अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन मैन का ही हमारा एक टॉपिक है और उसमें हमने जो स्टडी करना है वो करनी है स्वेलिंग। उससे पहले जो हमारे दो टॉपिक थे यानी ओरल कैविटी में सिलेक्शन ऑफ द फूड वो हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है फूड को निगलना, यानी हमने फूड को जो है वो ओरल कैविटी में सेलेक्ट भी कर लिया, उसको ग्राइंड कर लिया, लुब्रिकेट कर लिया और डाइजेस्ट कर लिया। अब फूड जो है वो कैसी हो गई है, बिल्कुल जो है वो नरम हो गई है क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेशन भी हो चुकी है। जब हम फूड को मेस्टिगेट यानी कि उसको च्यू करेंगे तो फिर सबसे पहले क्या होगा, या फूड जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, पार्शली डाइजेस्टेड हो जाएगी और स्लाइमी फूड मैश सा बन जाएगा जिसको जो है वो टंग रोल डाउन कर लेगी क्योंकि उसके अंदर सलाइवा जो प्रेजेंट है और वो क्या बनाएगी, स्मॉल ओवल लंप में कन्वर्ट करेगी। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बोलस। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बोलस। तो बोलस की हम क्या डेफिनेशन बताएंगे कि सॉफ्ट एंड पार्शली डाइजेस्टेड स्लाइमी फूड मैस रोल्ड इनटू द स्मॉल ओवर लंप ड्यू टू द टंग, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बोलस। अब ये जो बच्चे बोलस बन गया है इसको जो है वो हम अपने माउथ यानी ओरल कैविटी की बैक पे पुश करेंगे बाय द एक्शन ऑफ द टंग एंड द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। यानी दो आपने मेन चीज़ें याद रखनी है, किससे भला, टंग के एक्शन से और साथ ही जो है वो मसल्स ऑफ द फेरिंग्स की एक्शन से हमने इस बोलस को पीछे की तरफ जो है एसोफेगस में पुश डाउन करना है। और जो फूड को जो है वो जो टंग है वो क्या करेगी, और मसल्स ऑफ द फेरिंग्स डोंट अलाउ टू एंटर द विंड पाइप, यानी जो हमारी सांस की नाली है उसमें एंटर होने नहीं देगी। अब यहाँ स्वेलिंग में कुछ जो है वो इवेंट्स हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपने अच्छी तरह से जो है वो याद भी करनी है। यानी टंग टंग जो मेन रोल प्ले कर रही है, ये क्या करती है, मूव करती है अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में और साथ ही जो है वो अगेंस्ट ऑफ द रूफ एंड देन दे आर सो पुशिंग फोर्सिंग बैक डाउन द बोलस टू द माउथ कैविटी। यानी टंग की मूवमेंट की वजह से फूड जो है बोलस में कन्वर्ट हुई है, जो गोल मोल से एक लुकमा बन गया वो पीछे की तरफ धकेला जाता है और साथ ही बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग क्या करती है, सॉफ्ट पैलेट अप को यानी तालू को ऊपर की तरफ पुश करती है और साथ ही जो नेज़ल ओपनिंग को भी क्लोज करती है बैक से, ताकि जो हमारा लुकमा है बोलस है वो हमारी जो है विंड पाइप में ना चले जाए। इसी तरह से टंग उसी टाइम जो एपिग्लॉटिस को भी फोर्स लगाती है उसके ऊपर। एपिग्लॉटिस क्या चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये फ्लैप है कार्टिलेज का बना हुआ और जो कि उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाती है टंग, ताकि जो है वो एपिग्लॉटिस जो है वो क्लोज कर दे, पार्शली क्लोज कर दे ग्लॉटिस को। अब ग्लॉटिस किसको कहते हैं, तो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर जो ओपनिंग है वहाँ पर लेरिंग्स प्रेजेंट होती है। लेरिंग्स किसको कहते हैं, ट्रैकिया को। ठीक है ना बच्चे, लेरिंग्स किसको कहते हैं, ट्रैकिया को। तो अब हम देखेंगे कि जो है लुकमा यानी जो बोलस है उसको टंग और जो फेरिंग्स के मसल्स हैं वो रोक रहे हैं कि वो हमारी विंड पाइप में ना जाए बल्कि वो कहाँ जाए, एसोफेगस में। फिर इसी तरह जो ग्लॉटस है पार्शली क्लोज हो जाएगा और किसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है और फूड जो है वो बिल्कुल भी ग्लॉटिस में एंटर नहीं होगी। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, उस फूड पार्टिकल्स को डाइवर्ट करता है बैक साइड पे और along the side of the opening and safely pass down the esophagus। और फिर बिगनिंग ऑफ द शैलो जो जब स्टार्ट होती है स्वेलिंग, तो उस टाइम जो है वो एक्शन जो है वो वॉलंट्री है, यानी जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो स्टार्टिंग में हम अपनी विल पावर से उसको निगलते हैं, लेकिन जैसी फूड एक दफ़ा स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फूड से हमारी बैक ऑफ द माउथ में जाएगी तो फिर स्वेलिंग से ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी इनवॉलंट्री एक्शन हो जाता है। और देन द फूड इज़ फोर्स डाउन द एसोफिगस बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब होता बच्चे क्या है कि जैसे ही फूड जो है वो मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी एसोफेगस हम कहते हैं खुराक की नाली को, विंड पाइप कहते हैं हम सांस की नाली को। तो फूड जो है वो एसोफेगस में से सिर्फ गुजरती है, यानी फेरेंक्स जो है वो फूड को नीचे की तरफ धकेलता है एसोफेगस में। अब एसोफेगस में कोई भी फूड की डाइजेशन नहीं होती, वो सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से फूड ने ओरल कैविटी से गुजर के कहाँ जाना है, स्टमक में। यानी स्टमक में और ओरल कैविटी के दरमियान में जो नाली है खुराक की, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एसोफेगस। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
जी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या फंक्शन है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है किस वजह से प्रोड्यूस होती है कि जो हमारी एसोफेगस है यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल उसकी जो वॉल्स हैं वो बनी हुई है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल से। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होगी कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे, और फिर इसी तरह रिवर्स बैक हो जाएगा, यानी जब जो है वो सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक मूवमेंट या वेव लाइक जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या करती है फूड को नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पुश करती है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, एंड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो पूरी वॉल्स हैं एलिमेंट्री कैनाल की वो मसल से बनी हुई है। उन मसल्स में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक वेव लाइक जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जो कि फूड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है नीचे की तरफ, और इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बच्चे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है, साथ ही ग्रेविटी जो है जो कि भी असिस्ट करती है मूवमेंट ऑफ द फूड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और स्पेशली लिक्विड को ड्यूरिंग द स्वेलिंग। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर हम जो है वो उल्टे सर के बल खड़े हो जाए और फूड को स्वेलो करो, तब भी फूड जो हमेशा ओरल कैविटी से जो स्टमक की तरफ ही मूव करेगी। दैट्स मीन कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और द वेरी पावरफुल मूवमेंट विच आल्सो पुश द फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मसल्स की मूवमेंट पहले जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही थी, लेकिन ड्यू टू द सम रीजंस बाज़ का ऐसा होता है कि फूड जो मसल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उसको हम एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और जिसकी वजह से वॉमिटिंग जो है हमें आती है, यानी फूड जो है वो बाहर की तरफ आएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिससे हमें वॉमिट हो जाएगी। अब बच्चे इसी तरह से एक और आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हंगर पैंग। हंगर पैंग किसको कहते हैं। हंगर पैंग जो कि हमारी अभी मैंने आपको बताया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं, वो ही जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोड्यूस होंगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, जिसकी वजह से एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, जिसको हम हंगर पैंग्स कहेंगे, जिसको हम भूख लगना भी कहते हैं। और ये कब स्टार्ट होगी, जब हमें आखिरी खाना खाए हुए जो है वो 12 से 24 आवर्स हो जाए, तो हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से हमें जो है वो स्फीयर किस्म की अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, जिसको हम हंगर पैंग्स कहते हैं। जैसे कि रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं और हमें खाना खाए हुए 12 से 16 घंटे गुजर जाते हैं, तो हमें एक अजीब सी जो अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हंगर पैंग कहते हैं, यानी जिसको हम भूख का लगना भी कहते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप करने लगता है, यानी ये इंडिकेशन होती है कि हमें अब भूख जो है वो लग गई है। हंगर पैंग दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है मुझे कि आपको ये लेक्चर ईज़िली समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।